उससे अदरवाइज जो है वो वहाँ से ना पानी गुजर सकता है, और जब उसको तोड़ने जाएंगे तो फिर भी आप लोगों ने कहना जी हमारी तोड़ फोड़ होगी। दूसरा सामान तकरीबन कोई ऐसा दुकानदार नहीं होगा शायद जिसने बाहर नहीं रखा होगा, इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं। हम उसमें भी ये नहीं कहते, हम मेरी बात वो हम कह रहे हैं उठा लिया। ठीक है। उसमें फाइनली कंक्लूड यही हुआ है कि जिस तरह आपको पता है कि सफाई एक बड़ा क्रॉनिक इशू भी है, और इसके लिए एड्रेस हम करने के लिए यहाँ पे आज बड़ी बास्केट और लेबल के साथ ये मैं चौथी का मैं बड़ी बड़ी नीगा और बड़ी नीगा सारा बताया नहीं छोटे साइज पे इसके ऊपर लेबल वगैरह लगाए। ये नीचे ये इसकी दुकान है, मतलब बंदे फेंक देते हैं, मतलब वो जिम्मेदारी आपकी है, बंद कर इसकी भी आपकी भी है। अपने आप को साफ रखा हुआ, अपने अंदर ये रखा है, ये तो साफ कर सकते हैं। ये बंद कर दुकान है इसकी है। सामने पड़ी हो वरना दुकान बंद हो गई। ये मैं इतना वॉर्न कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता कोई बात कर रहा हूँ ना, जो इशू आप बताएं कि इशू आज नौबत इस वजह पे क्यों पहुंची कि दुकानें सील कर दूंगी, आप बताएं उसमें अगर हमारा फॉल्ट है या हम नहीं कर रहे, हमने मिलकर इसको बेहतर करना, हमने टेंट ऑफ नहीं करना। पहली बात आगे बैठ गए दोनों भरावां ने आख्या कि 80,000 डस्टबिन भी होंगे वड्डियां जो ब्लू कलर दी भी होगा। तजाबदार की भी साडी जिम्मेदारी, तजाबदार कोई बंदा नहीं बात कर रहा जिथे सफाई का इशू होया असं नालों नाल आगाह करांगे, साडे असं करा सकते हो तो असं कर लांगे, मगर असं तुहाडे नाल टच। मैं फिर ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि हफ्ते बाद फिर बात बच गई हो। जो वाली बात है, अगर फ्रिज वाली दुकान पे आगे उसने फ्रिज का सामान नाले में डाला है तो वो जिम्मेदार, उसको हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बात ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। वो अपने गंद का खुद जिम्मेदार है। खाने वाली होती हैं प्लेटें वहाँ पे प्लास्टिक की, रोड पे गुजरते होटल वाला कहने का वो जिम्मेदार बताया कि आप अगर मेरी बात सफाई जरूर करवाएंगे बिल्कुल। बल्कि ये तो हमने तो जो ये नालों के जब उस बात पे आना है तो ये सारी ये सारी ऊपर जो पड़ी है ये सारी चीजें रिमूव होनी है, तभी सफाई होनी है ना, तो जेन्युइन बात है। अब वो मैं आगे से तस्वीरें दिखाता हूँ जो मुस्लिम बाजार में सफाई की, वो हमारे बंदे बाजार के अंदर गली के अंदर लेट के उसके अंदर वो कुर्सी डाल के सफाई करते रहे हैं। क्यों करते रहे हैं कि आप लोगों की आसानी पैदा हो, और उससे अदरवाइज जो है वो वहाँ से ना पानी गुजर सकता है, और जब उसको तोड़ने जाएंगे तो फिर भी आप लोगों ने कहना जी हमारी तोड़ फोड़ होगी। दूसरा सामान तकरीबन कोई ऐसा दुकानदार नहीं होगा शायद जिसने बाहर नहीं रखा होगा, इस चीज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं। हम उसमें भी ये नहीं कहते, हम मेरी बात वो हम कह रहे हैं उठा लिया। ठीक है, फुटपाथ के आगे, हाँ फुटपाथ के आगे रखते हो आप। अच्छा, अब अपनी दुकान के अंदर रखते हैं उसको।
अभी हमने यहाँ पे जो कार्रवाई की है उसमें फाइनली कंक्लूड यही हुआ है कि जिस तरह आपको पता है कि सफाई एक बड़ा क्रॉनिक इशू भी है और इसके लिए एड्रेस हम करने के लिए यहाँ पे आज ये कार्रवाई की गई थी कि जहाँ पे हमें इस तरह के इशूज़ मिले थे उनमें कुछ दुकानों को सील भी किया गया बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उनके आसपास की सराउंडिंग्स में जो क्लीननेस थी वो प्रॉपर नहीं थी और उनको पहले एक दफ़ा वॉर्न भी किया हुआ है, उसमें प्लास्टिक बैग्स की इन्वॉल्वमेंट भी मौजूद है कि यहाँ पर उनके ऊपर ऑलरेडी बैन हो चुका है। तो जहाँ जहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिली थी उनको सील किया गया। उसके बाद उनसे एक हमारा जो यहाँ पे ट्रेडर्स यूनियन है उनके साथ प्रॉपर मुज़ाकरात हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने यकीन दिलाया कि ऑलमोस्ट हमारे बाज़ार में 150 से 200 दुकानें सब अपने पास बस अपनी क्लीननेस का भी अपने एरिया के अंदर एक तो उसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरा अपने सामने डस्टबिन भी रखेंगे ताकि लोगों के अंदर भी इससे सेंस डेवलप हो कि हमने बेसिकली डस्टबिन वगैरह का यूज़ करना है और इस तरह रास्ते में चीज़ें नहीं फेंकी। सो ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी और क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी और बाज़ारों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक़दाम है और इसको हम परसू कर रहे हैं। थैंक यू सर।